पोर्ट ग्रैंड पे हमारे नुमाइंदे वसाम जई मौजूद है, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। वसाम जई, बताइएगा पोर्ट ग्रैंड पर आप क्या मनाजिर देख रहे हैं, लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, 2024 को यहाँ पर शहरियों ने अलविदा कह दिया है और 2025 का आगाज़ हो गया है। मेरे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। जी मुझे ये बताएं कि 2024 को जो है हमने अलविदा कह दिया है, तो 2025 में आपका क्या माइंड है, क्या क्या करने का? जी सबसे पहले दुआ है कि जैसे 2024 में हमारे नसीब में हुआ, 2025 में भी ऐसा ही नसीब हो। मैं फ़र्स्ट टाइम कराची में आया हूँ ये मतलब सेलिब्रेट करने के लिए। यहाँ सबसे बड़ी जो मतलब बेहतरीन और हमें खुशी वाली बात है कि यहाँ सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इंतजाम हैं। जी मैं आपको बताना चलूँ, उनका यही कहना है कि यहाँ पर हम दूसरे शहर से आए सेलिब्रेट करने और यहाँ पर आतिशबाजी जो है उसको देख के बहुत मज़ा आया है। यहाँ पर अगर मैं आपको पोर्ट ग्रैंड की बताता चलूँ तो यहाँ पर मौसीकारों ने अपनी मौसीकी के ज़रिए यहाँ पर जो है लोगों के अंदर जज्बा पैदा किया। यहाँ पर लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर पोर्ट ग्रैंड का अगर मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर आतिशबाजी के ज़रिए जो आसमान जो जिलमिला उठा है, यहाँ पर रोशनियों से आसमान भर चुका है। यहाँ पर शहरियों का यही कहना है कि हम इस दिन ये हमारे साथ मौजूद है इस वक्त पोर्ट ग्रैंड से, वहां लोगों से बात भी कर रहे हैं और इस वक्त न्यू ईयर नाइट की सेलिब्रेशन जो कि फुल धूम धड़के के साथ जारी है पोर्ट ग्रैंड पे, वहां से हमको रिपोर्ट कर रहे थे। और आपके सामने इस वक्त एक मरतबा फिर मनाजिर हैं कराची के मुख्तलिफ जगहों के आसमान के, खास तौर पे गवर्नर हाउस पे तो एक जबरदस्त सेलिब्रेशन की गई है। वसाम से ही अपडेट कीजिएगा कि क्या मनाजिर आप देख रहे हैं और लोगों से आपकी बात हुई है, वो कितने एक्साइटेड है? जी बिल्कुल, मैं सब मौजूद हूँ पोर्ट ग्रैंड में। यहाँ पर जो है शहरियों जहाँ पर मौजूद है, उन्होंने 2024 को जो अलविदा कह दिया और 2025 का जो उन्होंने इस्तकबाल किया पुरजोश से। मेरे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। जी मुझे ये बताया कि 2024 जो है वो अलविदा हो गया है, 2025 में आपके क्या प्लान है, कितना जोश और खरोश से आप मना रहे हैं? जी बहुत कुछ है, बहुत अच्छा कुछ सोचा हुआ है कि अल्लाह पाक बहुत अच्छा ये करे। 2024 भी अच्छा गुजरा है, पर 25 से बहुत उम्मीद है ना, बस बाकी दुआ करें कि अल्लाह पाक अच्छा करे ना। ये इनका यही कहना है कि 2024 भी अच्छा गुजरा है, लेकिन 2025 से हमें ज़्यादा उम्मीद है और इंशाल्लाह 2025 हमारा 2024 से बहुत अच्छा होगा। और हम यहाँ पर बहुत इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर हमने ज़बरदस्त किस्म की जो आतिशबाजी देखी है जिसने आसमान को जिल मिला दिया है और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। और अगर मैं आपको बताना चलूँ पोर्ट ग्रैंड के यहाँ पर जो मौसीकारों ने अपने मौसीकी के जरिए जो है शहरियों के अंदर एक जज्बा पैदा किया है। यहाँ पर मल चले जो शहरी है वो काफ़ी इंजॉय करते नजर आ रहे हैं। कोई रक्स कर रहा है तो कोई यहाँ पर गाना गा रहा है, यहाँ पर बहुत इंजॉय हो रहा है और वो नए साल की आमद पर बहुत खुशी का इजहार कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि पुराना साल खुशियों का साल था और इंशाल्लाह नए साल से हमें काफ़ी उम्मीदें हैं और हम जो बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे और नए साल इंशाल्लाह हमारे लिए खुशियों का साल है। साहब ये बताइएगा कि आप इस वक्त पोर्ट ग्रैंड में मौजूद हैं और हमने देखा ये कि वहाँ पे बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं। ये बताइएगा कि और कितने लोगों से आपकी यहाँ पे बात हुई है, आपने लोगों से इंटरेक्ट किया है, लोग अब मजीद क्या कुछ कह रहे हैं नए साल के बारे में, जरा उनसे पूछ के बताइएगा। जी शहरियों का यही कहना है कि 2024 के अंदर आप बहुत सारे गम भी आए, खुशी भी आए, हमने उसको जो है आराम से और हंस खेल के जो है हमने बिताए, लेकिन 2025 से हमें काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है और इंशाल्लाह 2025 जो होगा हमारे लिए बहुत शानदार होगा। ठीक है वसाम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जी यहाँ पर शहरियों ने जो है 2025 का इस्तकबाल बहुत जोशो खरोश से किया है। अभी मेरे साथ एक यहाँ पर शहरी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं कि 2025 में आपका क्या मकसद है, क्या अचीव करेंगे? 2024 को तो आपने अलविदा है, यहाँ पर 2025 के हवाले से बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। 2025 में काफ़ी कुछ सोचा है, क्योंकि 2024 में जो नहीं कर सके, मतलब अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, आगे बढ़ना है और बहुत बहुत कुछ करना है जो 2024 में हम छोड़ कर आए। मुझे ये बताएं 2025 में क्या क्या मकसद है, आपको क्या क्या हासिल करना है, अचीव करना है? जाहिर सी बात है जब नया साल आता है तो इंसान नए सोच के तहत चल रहा होता है। जी इसके हवाले से आप क्या बोलेंगे?
बहुत कुछ अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत कुछ सोचा है, बहुत। जी का यही कहना है कि हमारा नया साल, नया मकसद, इंशाल्लाह हम बहुत सारी चीज़ें अचीव करेंगे और कोशिश करेंगे नया साल हमारे लिए खुशियों का साल हो। जी वसाम, आपके इर्द गिर्द इतने लोग मौजूद हैं, जरा देख के बताइएगा कोई ऐसा शहरी आपके साथ मौजूद है कि जो इंतहाई पुरजोश हो और जो इस वक्त नए साल पर बेइंतहा एक्साइटेड दिख रहा हो, उससे बात करके अगर आप देखें और कहें, उससे पूछें कि इसके पास कोई नया प्लान है, कोई नई स्ट्रैटेजी है 2025 के लिए। हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से आसिया कौसर, उनसे मजीद मालूमात हासिल करते हैं। आसिया, बताइएगा इस्लामाबाद के शहरी कैसे नए साल को खुशामदीद कह रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं एक निजी सोसाइटी में मौजूद हूँ जहाँ पर पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा फायर वर्क जो है वो आज रखा गया था। साथ ही साथ हमने देखा कि माउंटेन्स भी जो है वो हमें यहाँ पर नज़र आए और उसको लोगते हुए नज़र आए। शहरी इंतहाई ज़्यादा एक्साइटेड हमें नज़र आ रहे हैं और नए साल को खुशामदीद कहने के लिए यहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर जो हमें लगी कि फैमिलीज़ और बच्चे स्पेसिफिकली यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में नज़र आए। ख़वातीन की एक बड़ी तादाद हमें नए साल का जश्न मनाते हुए नज़र आई और 10 मिनट तक कॉन्टीन्यूसली यहाँ पर जो है वो फायर वर्क भी जारी रखा। साथ साथ लाइटनिंग शो भी जो है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था शहरियों के लिए और शहरी काफ़ी ज़्यादा हमें एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। नए साल को खुशामदीद जो है वो अब कहा जा चुका है, नए साल में कदम रख लिया गया है और ये उम्मीद की जा रही है और इस अज़्म के साथ कि नए साल में कुछ नया किया जाएगा, कुछ जो है वो पुरानी गलतियों की तलाफियाँ होंगी और साथ ही साथ नए साल में एक नया अज़्म लेकर तरक्की का, उम्मीद का जो है वो शहरी एक नए साल में दाखिल हुए हैं। यहाँ पर इस वक्त जो है वो बड़ी तादाद शहरियों की हमें नज़र आ रही है। ना सिर्फ रावलपिंडी, इस्लामाबाद बल्कि मुल्तान और दीगर शहरों से भी यहाँ पर शहरी मौजूद थे जिन्होंने ना सिर्फ फायर वर्क को एंजॉय किया बल्कि नए साल को भरपूर अंदाज में जो है वो खुशामदीद कहा। बच्चे हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड जो है वो नज़र आ रहे थे नए साल की आमद पे। ख़वातीन जो है वो सज धज कर नए साल को खुशामदीद कहने के लिए यहाँ पर मौजूद थी और अब फाइनली नए साल का आगाज़ जो है वो हो चुका है। फायर वर्क जो है वो इस वक्त ख़त्म हो चुका है। यहाँ मैं आपको ये बताऊँ कि 12 बजे यहाँ पर फायर वर्क शुरू हुआ और 12:10 तक कॉन्टीन्यूसली यहाँ पर फायर वर्क जो है वो होता रहा और पाकिस्तान का सबसे बड़ा फायर वर्क जो है वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था। शहरियों के लिए यहाँ पर मुख्तलिफ फूड स्टॉल्स भी लगाए गए थे जिसे भरपूर अंदाज में शहरियों ने एंजॉय किया। वो कि गुज़िश्ता बरस की कुछ तल्ख यादें यकीनी तौर पर शहरियों के साथ हुई होंगी, लेकिन हंसते मुस्कुराते चेहरे हमें यहाँ पर नजर आए और खिलखिलाते हुए साथ जो है वो अवाम ने नए साल को खुशामदीद कहा है। बिल्कुल, लोगों ने नए साल को खुश आमदीद कहा है। लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और आसिया कह रही थी कि मुसलसल ना सिर्फ 10 मिनट तक फायर वर्क्स का मुजाहरा होता रहा है जो कि देखने में भी बहुत ज़्यादा हसीन लग रहा है। तो वी आर श्योर कि वहाँ पर जो लोग होंगे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। 10 मिनट के फायर वर्क्स काफ़ी हैवी होते हैं और लोग एक्चुअली फायर वर्क्स दुनिया भर में ही बहुत एंजॉय करते हैं और 10 मिनट तक अगर फायर वर्क्स हुए हैं तो इसका मतलब है कि कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन देखी गई है इस्लामाबाद। बिल्कुल, और आसिया भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। आसिया, जैसा कि आपने कहा कि 10 मिनट तक यहाँ पर फायर वर्क्स का मुजाहरा होता रहा, इस्लामाबाद में और कौन कौन से स्पॉट्स हैं जहाँ पर सेलिब्रेशंस हुई हैं और शहरियों की प्रेफरेंस क्या है? कुछ लोग केक काटना पसंद करते हैं, कुछ लोग डाइनिंग पसंद करते हैं, तो इस्लामाबाद के शहरी क्या प्रेफरेंस रखते हैं? देखिए, इस्लामाबाद के शहरियों को एंटरटेनमेंट के लिए एक जो है वो माहौल चाहिए जो कि इस्लामाबाद के अंदर बहुत कम देखने को मिलता है। केक कटिंग सेरेमनीज तो अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ इवेंट्स के दौरान जो है वो हमें नजर आती है, लेकिन न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने का इस्लामाबाद के शहरियों का ये अंदाज है कि वो मुख्तलिफ जगहों पर जिन जगहों पर जो है वो फायर वर्क का इंतजाम किया गया हो वहाँ पर जाते हैं। मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के अंदर जो है वो इस दफ़ा फायर वर्क का इंतजाम किया गया था। सरकारी सतह पर कोई फायर वर्क जो है वो ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था। इस वक्त जिस सोसाइटी के अंदर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा फायर वर्क हुआ और जिस कदर खूबसूरत अंदाज में उसको पेश किया गया और जिस दिलकश अंदाज में शहरियों ने उसको एंजॉय किया और जो जोशो खरोश था वो काबिले दी था। और सबसे खूबसूरत बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर चूंकि मेरे कैमरामैन मैं कासिम से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक दफ़ा आपको फिर से लाइव यहाँ पर दिखाएं कि यहाँ पर चूंकि एक झील बनी हुई है और इस झील के अंदर जो है अब से कुछ देर कबल फाउंटेन्स जो है वो हमें नज़र आ रहे थे और इसी झील की बैक साइड से जो है वो फायर वर्क हमें स्टार्ट होता हुआ नज़र आया और फिर इसके जिस जगह पर इस वक्त हम खड़े हैं इसके चारों तरफ हमें फायर वर्क जो है वो नज़र आया। मुख्तलिफ किस्म की जो रोशनियाँ थी उनकी चमक हमें शहरियों की आंखों में भी नजर आई। बच्चे हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे थे। बच्चे पानी को और फाउंटेन्स को देखकर वैसे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उसके बाद अगर फायर वर्क मिल जाए और वो भी सबसे बड़ा फायर वर्क तो यकीनी तौर पर शहरियों के लिए ये एक बड़ा हसीन लम्हा था जिसे भरपूर तरीके से शहरियों की जानिब से जो है वो इंजॉय किया गया। अगर मैं बात करूँ कि इस्लामाबाद में कितने मकामात के ऊपर ये इंतजाम किए गए थे तो इस्लामाबाद में 3 निजी सोसाइटीज़ के अंदर जो है फायर वर्क का एहतमाम किया गया था, लेकिन सबसे खूबसूरत प्लेस जो है वो यही थी क्योंकि यहाँ पर एक तो फाउंटेन्स का भी और साथ में साथ जो है वो
लाइटनिंग शो का भी इंतजाम किया गया था। फूड स्टॉल्स जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए थे, तो शहरियों को खाने पीने के हवाले से भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। और उसके बाद जब फायर वर्क शुरू हुआ तो जो शहरियों का जोशो खरोश था और जो उनकी आंखों की चमक थी, वो यकीन जाने कि उस फायर वर्क की चमक इससे कहीं ज़्यादा हमें जो है वो नज़र आ रही थी। और शहरियों ने अपने नए साल को भरपूर अंदाज में खुशामदीद किया है और अब आहिस्ता आहिस्ता लाइट्स जो हैं वो ऑफ होती जा रही हैं और शहरी घरों को रवाना होते जा रहे हैं। इस्लामाबाद में आहिस्ता आहिस्ता लाइट्स ऑफ हो रही हैं, शहरी घरों को रवाना हो रहे हैं। आसिया हमारे साथ मौजूद हैं, रुख करेंगे लाहौर का। जवाद शाह हमें ज्वाइन कर चुके हैं लाहौर से। जवाद, लाहौरी सेलिब्रेशंस में शायद ही पूरे पाकिस्तान में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। आप कहां मौजूद हैं और इस वक्त क्या मनाजिर हैं? जो बिल्कुल इस समय मौजूद लाहौर का जो दिल है लिबर्टी चौक पर, जहां पर लाहौरी आज जो है नया साल ऐसे मना रहे थे कि जैसे आज ईद हो, और ईद की तरह से ही यहाँ पर चरागा जो ऐसे जैसा समा था, फायर वर्क्स भी किया गया, मंचले भी यहाँ पर मौजूद थे, गाड़ियों में ढोल की ताप में रक्स भी किया जा रहा था। इसी वाले से मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, हम इनसे जानते हैं कि नया साल है, क्या जोश जज्बा है आपका? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। नया साल है, क्या जोश है, क्या जज्बा है? पिछला साल तो गुजर गया, तल्ख हकीकत शीरीन लम्हात गुजर गए हैं, अब 2025 है, तो आप बताएं कि क्या जोश है, क्या जज्बा है आपका? इंशाल्लाह सर, इस 2025 में हमारा यही मिशन है कि हम इसको और बेहतर करेंगे और नून लीग आ चुकी है, हम नून लीग को वोट दिया है। इंशाल्लाह मरियम नवाज पाकिस्तान को, लाहौर को और बेहतर करेगी और मुझे यकीन है कि नून लीग की वजह से हमारा मुल्क और बेहतरी की तरफ जाएगा और 2025 हमारे लिए बहुत बिल्कुल इस बार हमारे बच्चे भी मौजूद हैं। आप बताएं कि 2025 आया है, क्या जोश है, जज्बा है? पापा के साथ यहाँ पर आई है, क्या देखा आपने? अभी तक कुछ भी नहीं देखा। अच्छा, और आपने? हम आए थे देखने, कुछ हुआ ही नहीं। सेलिब्रेशन तो हुआ ही नहीं। जी बिल्कुल, मेरे साथ ये फैमिली मौजूद थी। कुछ फैमिली का यह कहना था कि हमने फायरवर्क्स देखा, कुछ का यह कहना था कि अभी हम आए हैं, हमने कुछ नहीं देखा। यहाँ पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम गए हैं, पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, प्रिजन वैन्स भी यहाँ पर मौजूद है। रुख करते हैं शहर इक़्तिदार का और आसिया कौसर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद मालूमात लेते हैं। जी आसिया, जैसा कि आप बता रही थी कि लाइट्स तो बंद होना शुरू हो गई हैं, शहरी वापस जाना भी शुरू हो गए हैं, क्या अभी कुछ शहरी आपके अतराफ में मौजूद हैं? यहाँ मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था और जो ये फायर वर्क और लाइटनिंग फाउंटेन्स का काम किया गया था, वो तकरीबन 4 बजे जो है वो स्टार्ट हो चुका था और टाइम जो दिया गया था वो 12:30 तक का दिया गया था कि 4 बजे से लेकर 12:30 बजे तक जो है वो ये जारी रहेगा। अब चूँकि नए साल में हम दाखिल हो चुके हैं और फायर वर्क का मुजाहरा भी हो चुका है और खाना पीना जो है वो शहरियों ने इससे कबल ही कर लिया था, तो इस वजह से अब जो चूँकि ऐसा ऐसा लाइट्स ऑफ हो रही हैं और शहरियों ने घरों को भी जाना, यकीनी तौर पर कल भी वर्किंग डे है तो उसकी भी तैयारियाँ करनी है। लेकिन भरपूर अंदाज में जो है वो शहरियों ने इस नए साल को खुशामदीद कहा है। नए साल की खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर हमें बच्चे, ख़वातीन, मर्द हज़रात की बड़ी तादाद हमें यहाँ पर नजर आई। और सबसे खूबसूरत बात इस इवेंट की मुझे ये महसूस हुई कि कोई बदनज़मी जो है वो इस इवेंट में हमें देखने को नहीं मिली। भरपूर अंदाज में ख़वातीन ने भी जो है वो इस नए साल को खुशामदीद कहा और उसको सेलिब्रेट किया और साथ ही साथ बच्चे और मर्द हज़रात की भी बड़ी तादाद हमें यहाँ पर नजर आई। और अभी भी स्टिल जो है वो हमारे अतराफ में कहीं कहीं जो है वो फायर वर्क जारी है। पाकिस्तान का सबसे बड़े फायर वर्क का जो है वो यहाँ पर मुजाहरा किया गया, साथ ही साथ लाइटनिंग फाउंटेन्स जो थे उनका भी एहतमाम किया गया था। मुख्तलिफ किस्म के जो स्टॉल्स थे खानों के वो भी लगाए गए थे, जिसमें फिश, चिकन टिक्का, फ्राइज, पकोड़े, समोसे और इस तरह के जो और आपने सेलिब्रेशंस बताई इस्लामाबाद की। एक मरतबा फिर कनेक्ट करते हैं लाहौर से। जवाद शाह हमारे साथ एक मरतबा फिर मौजूद है। जवाद, आप सेलिब्रेशंस के बारे में बता रहे थे, लाहौर में इस वक्त क्या क्या तैयारियां हैं, वहां पे क्या क्या बंदोबस्त किए गए हैं तैयारियों के हवाले से दोबारा बताइएगा। इस वक्त आप लिबर्टी पे मौजूद हैं, वहां पर क्या सेलिब्रेशंस हैं? जी बिल्कुल, लिबर्टी में जैसे ही 12 बजे तो फायरवर्क्स जो है शुरू हो गया, लोगों के चेहरे फूलों की तरह खिलखिलाने शुरू हो गए। इसी हवाले से लोग गाड़ियों में बैठे हुए थे, उन्होंने अपना म्यूजिक प्ले किया। 2025 को बड़ा खुशसलूबी से मनाया जा रहा है। फिर मसाजिद में जो है दुआएं भी की गई, नवाफिल भी अदा किए गए। इसी हवाले से एक फैमिली मौजूद है, वो जीटीवी को कुछ कहना चाहते हैं कि 2025 है, जीटीवी के लिए भी उनको उन्होंने दुआएं करते हुए नजर आ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। 2025 कितना देख रही है 2025 को? बहुत अमेजिंग देख रही हूँ, बहुत अरूज का साल है 2025 और यहाँ पे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था और हमने फायर वर्क की बच्चों को लेके आए हैं
बहुत इंजॉय किया और बहुत अच्छी सिक्योरिटी थी। पंजाब पुलिस बहुत ही ज़बरदस्त सिक्योरिटी थी और माशाल्लाह बहुत अमेजिंग था। तो आप ये बताएं कि इतना फायर वर्क्स था और आपको फायर वर्क्स में और कौन कौन से फायर वर्क्स पसंद आए, क्योंकि सामने मार्केट में भी आपने देखा फायर वर्क्स नजर आ रहा था, बच्चों को भी लेकर आप आई है, तो क्या मैसेज देंगी आप? सर मैंने ज़्यादा पहले तो हम सब ने मुनाल का ही देखा है, मुनाल का बहुत अमेजिंग था और मैं सबको यही मैसेज दूंगी कि अपने मुल्क के लिए जितनी हो सके दुआएं करें ताकि 2025 हमारा अरूज का साल हो। बिल्कुल, इसी वाले से एक फैमिली मौजूद थी और इधर कुछ शहरी भी मौजूद है, हम इनसे भी बात करना देखते हैं कि आपने 2025 कैसे गुजारा है? 2025 अभी गुजारा तो नहीं, आने लगा। कैसे गुजारेंगे? इंशाल्लाह इस मरतबा मुल्क की तरक्की के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। इमरान खान जी बिल्कुल, मेरे साथ शहरी मौजूद थे, उनका कहना है कि 2025 जो है बड़ी खुश उसलूबी से गुजारेंगे और जैसे 2025 आया तो एक जोश है, एक जज्बा भी उनमें नजर आ रहा है। तो इसी वाले से हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, हम इनसे जानते हैं कि 2025 कैसे गुजारेंगे, क्या जोश क्या जज्बा है आपका? जो पिछली गलतियाँ हुई हैं उनको ख़त्म करके अच्छे तरीके से अपना आगे का आगाज़ करेंगे और अल्लाह हमारे मुल्क के लिए भी अगला साल बेहतर करे जी। बस सर यही है जी। बिल्कुल, आप बेटा बताएं कि 2025 है, क्या दुआएं है, क्या जोश जज्बा है? 2025 अल्लाह करे कि हमारे मुल्क के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो, क्योंकि 2024 जो गुजरा है ना, हम लोग बहुत पीछे चले गए हैं, हमारा मुल्क बहुत पीछे चला गया है। अल्लाह करे कि हमारे हुक्मरान हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा करें ताकि 2025 में जो हमारी जवान कौम है वो बेरोज़गार है, अल्लाह पाक इनको रोज़गार दे, हमारा मुल्क तरक्की करे, हम भी पाकिस्तान जो मुल्क है हमारा, हम दुनिया में बहुत अच्छा मुकाम हासिल करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल, इसी वजह से एक और शहरी मौजूद है, हम इनसे जानते हैं 2024 खत्म हुआ, 2025 शुरू हो गया, क्या जोश जज्बा है आपका? जी बिल्कुल, हम इधर आए लिबर्टी चौक में, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट था, सेफ इन्वायरमेंट था, बहुत इंजॉय किया। हम इधर बहुत इलाकों से लोग आए थे, इधर जमे गफीर बना था लोगों का और लोगों ने बहुत इंजॉय किया, मुख्तलिफ किस्म की आतशबाजी भी और वॉकिंग भी किया, मुख्तलिफ तरीके से बहुत इंजॉय किया। लोग भी आए थे, फैमिली के साथ आए थे और मुख्तलिफ किसी डांस भी हुए, उसके साथ साथ जो है ना लोगों ने मुख्तलिफ किस्म की परफॉर्मेंस की और बहुत इंजॉय किया, खूब इंजॉय किया। बच्चों ने भी इंजॉय किया, मुसाफिर जो है उन्होंने भी इंजॉय किया। मुख्तलिफ शहरी जो है वो बहुत खुश नज़र आ रही है अभी इस वक्त। तो हम बहुत खुश है कि अल्लाह करे हमारे जो 2025 है वो अच्छी तरीके से गुजरे और मुल्क तरक्की करे। थैंक यू जी। बिल्कुल, इसी वाले से जितने भी शहरी यहाँ पर मौजूद थे उनका ये कहना था कि बड़ा है जोश था, बहुत जज्बा था, हमने एंजॉय किया, बड़ा हेल्दी इन्वायरमेंट था, फायरवर्क्स बहुत अच्छा था, लोगों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। इसी वाले से उनका ये भी कहना था नया साल 2025 जो है वो हमारे मुल्क के लिए अमन का पैगाम लेकर आए और खुश सलूकी से ये हम साल गुजारे। बिल्कुल, लोग एक्साइटेड हैं, साथ में पुरअज़्म भी हैं कि आने वाला साल उनके लिए वो ढेरों खुशियाँ लेकर आएगा। आसिया भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। आसिया, जैसे लाहौर के बासी कह रहे हैं कि उनकी बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं नए आने वाले साल के साथ, ये बताइएगा जो इस्लामाबाद के शहरी हैं उनके क्या अज़म है 2025 को लेकर? देखिए, साल 2025 को जिस भरपूर अंदाज में खुशामदीद कहा गया उससे कई ज़्यादा जो हैं वो उम्मीदें वाबस्ता हैं। आने वाला साल जो है वो मुल्क कौम पाकिस्तान की मैशियत के लिए बेहतर हो, अमन का पैगाम लेकर आए, पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतरी लेकर आए। इसी अज़्म और इन्हीं दवाओं के साथ जो है वो आज पाकिस्तानी शहरियों और स्पेशली इस्लामाबाद के शहरियों ने जो है वो नए साल में कदम रखा और जिस तरह से नए साल को खुशामदीद कहा गया और इस अज़्म का इज़हार किया गया है कि पाकिस्तान और मुल्क कौम की तरक्की के लिए जो है वो काम किया जाएगा और जिस तरह से यहाँ पर दवाएँ की गई और जिस भरपूर अंदाज में इस नए साल को सेलिब्रेट किया गया, कहीं ऐसा नहीं महसूस हुआ कि गुजरे हुए साल में कितनी तलखियां और कितनी परेशानियां थी। इन तमाम तर तलखियों और तमाम तर परेशानियों के बावजूद जो है बच्चों, बड़ों, खवातीन, मर्द हजरात सबकी जानिब से जो है वो भरपूर अंदाज में इस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट किया गया। फाउंटेन वॉल्स जो यहाँ पर लगाए गए थे, लाइटनिंग फाउंटेन्स जो थे उनको इंजॉय किया गया, साथ ही साथ फायर वर्क को जो है वो इंजॉय किया गया और ये दुआएं मांगी गई कि आने वाला साल ना सिर्फ पाकिस्तान की कौम के लिए, आवाम के लिए, बल्कि पाकिस्तान की मैशियत के लिए भी जो है वो बेहतर साल साबित हो और पाकिस्तान में अमन का पैगाम
पैगाम लेकर आए। शहरी हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड जो है वो नज़र आ रहे थे। नए साल को भरपूर अंदाज में उनकी जानिब से खुशामदीद कहा गया। यहाँ पर खाने का भी चूँकि मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाकर चटपटे खानों का भी एहतमाम किया गया था। सर्दियों की जितनी सौगात हैं, मछली हो गई, साथ ही साथ टिक्के हो गए, बारबेक्यू, दीगर जो है वो खानों के स्टॉल्स यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो लगाए गए थे। एक जो भरपूर अंदाज था उससे ना सिर्फ खानों को इंजॉय किया गया बल्कि उसके बाद होने वाले फायर वर्क को भी इंजॉय किया गया। 10 मिनट तक ये फायर वर्क जो है वो जारी रहा, जिसके बाद हमने देखा कि बच्चे हमें काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नजर आए, क्योंकि इस तरह के इवेंट्स पर अमूमी तौर पर खवातीन और बच्चों की एक्साइटमेंट जो है वो काबिल दीद होती है। और आज हमने बच्चों की और स्पेशली खवातीन की आंखों में वो चमक देखी है कि जो शायद नए साल के आने पर और नए जो खुशियाँ मिलती हैं इंसान को, तो उस तरह की जो चमक थी वो हमने शहरियों की आंखों में देखी है। वो कि गुज़िश्ता बरस जो है वो बहुत सारी तल्ख यादें शहरियों के साथ हैं। गुज़िश्ता बरस की कईयों के अपने बिछड़ गए, कई जो है वो तकलीफ़ों से गुजरे, किसी की जॉब चली गई। इसलिए हमने शहरियों से आज सुने हैं कि गुजरे हुए साल में उनके साथ क्या बीती, लेकिन आने वाले साल को लेकर इस्लामाबाद के शहरी जो है वो बहुत ज़्यादा पुरअज़्म और पुरजोश हैं कि नया साल जो है वो बेहतर होगा, कुछ बेहतर होगा और कुछ जो है वो मिलजुल कर बेहतर बनाया जाएगा। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम किया जाएगा, अपनी बेहतरी के लिए काम किया जाएगा, मुल्क कौम की तरक्की के लिए जो है वो दुआएं मांगी गई हैं यहाँ पर। तो बस एक जोश और खरोश हमने देखा है आवाम को। और अब आसिया, इत्तेहाद और इत्तेफाक की तो बहुत ज़रूरत भी है, लेकिन इस्लामाबाद के शहरियों के बारे में कहा जाता है ज़रा कूल एंड काम नेचर रखते हैं और ज़रा जल्दी सो जाते हैं, लेकिन आज ये थ्योरी काफ़ी हद तक गलत साबित हो रही है। का मुजाहरा किया गया। तीनों निजी सोसाइटी थी, कुछ जगहों के ऊपर जो है वो कॉन्सर्ट्स का भी एहतमाम किया गया था। वो कि यहाँ पर कॉन्सर्ट का एहतमाम नहीं किया गया था, लेकिन थ्रू आउट 4 बजे से लेकर रात 12:15 साढ़े 12 बजे तक यहाँ पर म्यूजिक हमें जो है वो सुनाई देता रहा, जिसमें हमने यंगस्टर्स को जो है वो इंजॉय करते हुए भी देखा, हल्का हल्का डांस और रक्स करते हुए भी यंगस्टर्स को हमने यहाँ पर देखा। बच्चों को बहुत ज़्यादा उस म्यूज़िक को और फायर वर्क को इंजॉय करते हुए देखा है। अब नए साल को जो है वो खुशामदीद कह दिया गया है और नए साल में इस्लामाबाद के शहरियों ने और पूरी जो पाकिस्तान की कौम है उसे नए साल में कदम रखा है, इस उम्मीद और इस अज़्म के साथ कि आने वाला साल पाकिस्तान के लिए अमन का पैगाम लेकर आएगा और पाकिस्तानी मईशत के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए बेहतरी का साल साबित होगा। आसिया, इस्लामाबाद के शहरियों के बारे में कहा जाता है कि ज़रा कूल एंड काम नेचर रखते हैं, लेकिन ये थ्योरी आज काफ़ी हद तक गलत साबित हुई है, क्योंकि इस्लामाबाद के शहरी देर रात तक जाग रहे हैं और भरपूर अंदाज में नए साल को खुशामदीद कह रहे हैं। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के शहरी नो डाउट के थोड़े कूल एंड कॉम रहते हैं, लेकिन जब इंजॉयमेंट का वक्त आता है तो वो उसको भरपूर तरीके से इंजॉय करते हैं। आज यहाँ पर जो फायर वर्क हमने देखा और जिस तरह का इन्वायरमेंट यहाँ पर हमने देखा, आप यकीन माने कि दुबई में इस तरह का इन्वायरमेंट आपको देखने को मिलता है, इंटरनेशनल कंट्रीज़ में, बाहर के ममालिक में आपको इस तरह का जो है वो इन्वायरमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर आपकी फैमिलीज़, आपके यंगस्टर्स, आपके बच्चे सभी एक ही जगह पर मौजूद होते हैं, लेकिन कोई बदनज़मी नहीं होती, पुरअमन तरीके से और पुरजोश तरीके से नए साल को खुशामदीद कहा जाता है। किसी किस्म की जो है वो तलखियाँ नहीं होती, किसी किस्म की बदनज़मी नहीं होती। और मुझे यहाँ पर आकर आज बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जिस खूबसूरत अंदाज में इस इवेंट को जो है वो मैनेज किया गया था और जिस खूबसूरत अंदाज में जो है वो फायर वर्क का मुजाहरा किया गया और जिस हसीन अंदाज में अवाम ने उसको इंजॉय किया, यकीन माने कि जो नए साल के आने की खुशी थी वो दोबाला हो गया। वो खुद इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्लामाबाद के शहरी जो है वो कितने ज़्यादा एक्साइटेड हुए होंगे। नो डाउट के कूल एंड काम ज़रूर है, लेकिन इंजॉयमेंट के मामले में जो है वो इस्लामाबाद के शहरी किसी से भी पीछे नहीं और हर मुमकिन कोशिश यही करते हैं कि अगर एक रात जाकर भी गुजारनी पड़े एंजॉयमेंट के लिए और नए साल को खुशामदीद कहने के लिए, तो ये यकीनी तौर पर अगर ये यहाँ पर फायर वर्क का मुजाहरा मजीद चलता रहता और ये लाइट्स ऑफ ना होती तो ये सुबह 4 बजे तक भी यहाँ पर जो है वो जागने के लिए तैयार थे और नए साल की इंजॉयमेंट और सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पर इस्लामाबाद के शहरी मौजूद थे। अभी भी आप देख रहे हैं कि कुछ लाइट्स जो है वो ऑफ कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद मेरे आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद और बता रही हैं कि इस्लामाबाद में गैर रिवायती अंदाज में इस्लामाबाद में इंजॉय किया लोग लेट नाइट, जो कि इस्लामाबाद का तरीका नहीं है, लेकिन इंजॉय करने के लिए निकले हुए इस्लामाबाद के लोग। एक मरतबा फिर हमने आपको ज्वाइन किया, हमारे साथ हैं जवाद शाह। जवाद, लाहौर की इस वक्त सूरत हाल के बारे में आगाह कीजिएगा कि सेलिब्रेशंस कर रहे हैं लाहौरी इस वक्त, आपने फैमिली से भी बात की है वहाँ पे, क्या अभी इस वक्त मजीद क्या चलता रहेगा फायर वर्क्स के बाद? बिल्कुल, फायरवर्क्स के बाद लोग मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे रैली की सूरत में लिबर्टी से गोल चक्कर से मेन बुलवर्ड की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद लोग में बड़ी एक एक्साइटमेंट नज़र आ रही है, गाने भी गा रहे हैं, फिर मिली नगमे भी गाड़ी में लगे हुए नज़र आए, फिर बच्चों में भी बड़ी एक्साइटमेंट थी कि नया साल आया है, हैप्पी न्यू ईयर है। तो नया साल की एक एक्साइटमेंट होती है जो बच्चों के लिए एक बड़ा
मैसेज लेकर आई थी कि जी हम सेलिब्रेशन करेंगे, नया साल है। इसके अलावा बच्चे बूढ़े बुजुर्ग भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आए हुए थे। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए स्टॉल से सूप पी रहे हैं, कुछ कॉटन कैंडीज खा रहे थे, इसके अलावा कुछ जो है जूस पी रहे थे। तो मतलब एक एक्साइटमेंट थी 2025 की फायरवर्क्स के बाद। जो एक उसके बाद जो माहौल बना हुआ था यहाँ पर लाहौरियों का, वो देखने के एक तीज नजर आ रहा था। इसी बार मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं कि 2025 आया है तो क्या एक्साइटमेंट है आपके अंदर? कोई एक्साइटमेंट नहीं है। तो इसी हवाले से हमारे साथ और शहरी भी मौजूद थे और उनका यही कहना था कि लाहौर में 2025 आया है तो एक जोश जज्बा हम लेकर आए हैं और हम इसको एंजॉय कर रहे हैं और इस पर बिल्कुल शहरी इंजॉय करें या जवाब, लेकिन खुश खुराक लाहौरी ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना कि खाबे का कोई मिस कर दे मौका। ये बताइएगा क्या कोई स्पेशल डिश का एहतमाम किया गया है न्यू ईयर नाइट के लिए? जी बिल्कुल, यहाँ पर निजी होटल है बिल्कुल मेन बुलवर्ड के बिल्कुल साथ, जहाँ पर खानों का भी बड़ा बंदोबस्त किया हुआ है। कहीं पर हलवा पूरी के स्टॉल लगे हुए हैं, बारबेक्यूज भी चल रहे हैं। इसके अलावा म्यूजिक भी लगा हुआ है, म्यूजिक के साथ वो ढोल की ताप पर रक्स भी करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब एक्साइटमेंट है। फिर लाहौरी आपको पता खाबों का शौकीन है। अगर फूड स्ट्रीट की बात की जाए तो वहाँ पे भी एक जश्न का समा बना हुआ है। माल रोड पर लोग चमन आइसक्रीम खा रहे हैं, फिर जितने भी मंचले हैं वो आ रहे हैं और जा रहे हैं। नए साल के हैप्पी न्यू ईयर के मतलब के जोश में उनमें एक जज्बा है और एक जोश है जो बड़ा ही खूबसूरत अंदाज में जो है वो बनाते हुए जा रहे हैं, गाड़ियों पर आ रहे हैं। और पुलिस की भी भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, प्रिजन वैन भी मौजूद है ताकि कोई मंचले जो है जितनी भी इमारतें उनको नुकसान ना पहुँचा सके। जी बिल्कुल जवाद, अभी एक बहुत ही दिलचस्प नौजवान से मुलाकात हुई है आपकी, जिसपे जो बाहर निकला हुआ है यहाँ पे सेलिब्रेशन में शामिल है, लेकिन जब उससे पूछा गया कि क्या एक्साइटमेंट है, वो कह रहा है कोई एक्साइटमेंट नहीं है उसको, लेकिन वो बाहर भी निकला हुआ। तो हर किस्म के लोग यहाँ पे इस वक्त जमा है, जो कुछ एक्साइटेड भी है, कुछ नहीं भी एक्साइटेड है। इस तरह के दिलचस्प लोग भी न्यू ईयर नाइट पे मिलने के लिए मौजूद रहते हैं। अच्छा बिल्कुल, ऐसे नौजवान तो जारी बात है हल्ला गुल्ला करने के लिए निकलते हैं, तो फिर जारी बात है उन्होंने यही कहना होता है कि जी बिल्कुल हम एक्साइटमेंट है, कुछ कहते हैं एक्साइटमेंट नहीं है। तो ये एक लाहौर की खूबसूरती है। लाहौर के जो नौजवान हैं वो एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट में होती है, तो जारी बात है उनका जोश है, जो जज्बा है, तो उन्होंने यही कहना है कि बिल्कुल जी मैं कोई एक्साइटमेंट नहीं है, एक्साइटमेंट करने के लिए जो यहाँ पर मौजूद है। तो जारी बात है ये एक लाहौर की खूबसूरती है, जिंदा दिलाने लाहौर है। रात का 1 बज रहा है, ये 2025 मनाने के लिए, हैप्पी न्यू मनाने के लिए आज मेन बुलवर्ड पर खड़े हैं। इतनी सख्त सर्दी भी है लेकिन उनमें जोश है, एक जज्बा। तैयारियों के हवाले से आपने बताया जवाद कि यहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो प्रिपरेशंस की गई है, तैयारियां की गई हैं। आपने कहा कि यहाँ प्रिजन वैन भी मौजूद है, जरा इस तैयारी के बारे में आगाह कीजिएगा। अच्छा बिल्कुल, यहाँ से कुछ निजी होटल से जहाँ पर खाने का बड़ा इंतजाम किया गया था, हलवा पूरियों का स्टॉल भी लगा हुआ था, उसके अलावा आइसक्रीम पार्लर भी था और लोग आ रहे हैं वहाँ से आइसक्रीम खा रहे हैं। मेरे पास मेरे साइड पे और लेफ्ट साइड पे देखा तो लाहौर के मंचलों का एक रश लगा हुआ है, जिनकी यही कोशिश है कि वो किसी ना किसी तरह बात कर ले, लेकिन यहाँ पर इतना रश है तो उसके बावजूद जितने भी यहाँ पर खाने पीने के स्टॉल लगे हुए थे वो खत्म हो गए। लोग यहाँ से चीजें ले रहे थे क्योंकि ये जो है 10 से 11 बजे ही स्टार्ट हो गया था खाने पीने का सिलसिला। तो जारी बात है उनको इतनी तवक्को नहीं थी कि खाने पीने की जो चीजें हैं वो ज्यादा लेकर आते, उससे 12 बजे से पहले ही वो चीजें फरोख्त हो गई है। बिल्कुल, लेकिन लाहौरी जिस तरह से खाबों के शौकीन है वो कहीं ना कहीं जाके अपना बंदोबस्त जरूर कर लेंगे। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आसिया भी हमारे साथ मौजूद है। आसिया, वैसे तो इस्लामाबाद में सिक्योरिटी बड़ी जबरदस्त होती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्या न्यू ईयर नाइट की वजह से कोई खास सिक्योरिटी का एहतमाम भी किया गया था? पाकिस्तान जी बिल्कुल, न्यू ईयर नाइट के हवाले से जो है वो जहाँ जहाँ पर इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए थे, फायरवर्क का मुजाहरा किया जाना था, वहाँ पर जो है वो प्राइवेट सिक्योरिटी भी थी। और प्लस में अगर आपको बताऊँ तो इस्लामाबाद की जानिब से, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से बाकायदा तौर पर एक सिक्योरिटी प्लान जो है वो DIG की जानिब से और IG की जानिब से जारी किया गया था। और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो इस्लामाबाद पुलिस के ASPs, SPs और दीगर जो है पुलिस एहलकार है वो हमें तैनात नजर आते रहे। और इसी तरह अगर हम बात करें ट्रैफिक की तो इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी बाकायदा एक रूट प्लान और ट्रैफिक प्लान जो है वो दिया गया था। वन व्हीलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का जो है वो इंदिया
लिया गया था कि किसी सूरत भी शहर में वन मीटिंग जो है वो नहीं करने दी जाएगी। तो जहां हमने देखा कि शहरी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, अब अपने घरों से निकले हैं न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के लिए, अपने नए साल की को खुशामदीद कहने के लिए। वहीं हमने देखा कि इस्लामाबाद पुलिस की और इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई और उनकी जो ड्यूटीज़ थी इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों के और इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों की उनकी ड्यूटीज़ को भी बढ़ाया गया और नए साल की आमद तक। और अब चूंकि ये सिलसिला अभी भी जारी है और जब तक शहरी अपने अपने घरों में नहीं पहुंच जाते, इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार जो है वो हमें ड्यूटी पर मामूल नजर आते रहेंगे। इस जगह पर इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं, जहां फायरवर्क का जो है वो मुजाहिरा किया गया था, यहाँ पर प्राइवेट जो है वो सिक्योरिटी का भी एहतमाम किया गया था। उसके बाद जो है वो इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों को भी यहाँ पर जो है वो तैनात किया गया था। इसी तरह इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अगर हम बात करें F9 की, फैसल मस्जिद की या दीगर ऐसी सोसाइटीज़ जहाँ पर जो है वो फायरवर्क का मुजाहिरा किया जाना था, या F9 पार्क है, दीगर इस तरह की जो जगह थी, तमाम जगहों के ऊपर जो है वो स्पेशल ड्यूटीज़ लगाई गई थी इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों की, इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिसर्स की, और साथ ही साथ स्पेशली जो है वो इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रूट प्लान भी दिया गया था और इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटीज़ भी जो है वो बढ़ाई गई थी कि शहरी जब तक बाहिफाजत अपने घरों को नहीं पहुंच जाते तब तक ना तो इस्लामाबाद पुलिस छुट्टी कर सकती है और ना ही इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस को जो है वो घर जाने की इजाज़त। इसी वजह से रोकथाम की वजह से फैमिलीज भी आज जो है लिबर्टी मार्केट में मौजूद थी, फोर्ट्रेस स्टेडियम में मौजूद थी, वहाँ पर इसके अलावा माल रोड पर भी फैमिलीज थी। तो एक हेल्दी एनवायरनमेंट नज़र आ रहा था। फायरवर्क्स पे हालांकि बहुत ज़्यादा पाबंदी लगाई गई थी, उसके बावजूद फायरवर्क्स जो हर घरों में देखने को नज़र आ रही थी, हर मार्केट में देखने को आ रही थी कि फायरवर्क्स हो रही है। फिर उसके अलावा एक फ्लैग मार्च भी किया गया पंजाब पुलिस की जानिब से। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि अभी इस टाइम भी लिबर्टी में फ्लैग मार्च जारी है, पुलिस की जानिब से, डॉल्फिन की जानिब से फ्लैग मार्च किया जा रहा है। बड़ी फोर्स है जो एक अमन का पैगाम दे रही है, एक खूबसूरती का पैगाम दे रही है। इसके अलावा लाहौर डिवीजन की जितनी भी फोर्स है वो फ्लैग मार्च करते हुए नजर आ रही है। डॉल्फिन फोर्स है, पीरू फोर्स है, वार्डन्स है, इसके अलावा अबाबिल फोर्स है, जो उसके अलावा डीसी लाहौर है वो भी यहाँ पे फ्लैग मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। डिविजनल एसपीज भी है, एसपीज भी है, वो फ्लैग मार्च कर रहे हैं। फ्लैग मार्च करते हुए ये है कि हेल्दी एनवायरनमेंट का जो है एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ नजर आ रहा है। तो जारी बात है लाहौर में जो आज फेस्टिवल था 2025 जो नया साल आया है वो बड़े खुशी से, बड़े जोश जज्बे से मनाया गया और बड़ा अमन का और सलामती का पैगाम फोर्सेस ने भी दिया है और आवाम भी दे रही है। जी अच्छा जवाब ये बताइएगा कि आपने बताया कि सिक्योरिटी ऑफिशियल फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं, अमन का पैगाम भी दिया जा रहा है, लेकिन लाहौर में एक बड़ा खूबसूरत स्पॉट है कैनाल का जहां पर भरपूर शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा किया जाता है, उसे सजाया जाता है। इस वक्त क्या वहां पर भी रौनक है? बिल्कुल वहाँ पर भी रौनक थी। जैसे ही 12 बजे तो फायरवर्क्स का एक बड़ा जो एक ज़बरदस्त किस्म का फायरवर्क्स किया गया जो बड़ा एक अच्छा माहौल दे रहा था। आसमान जो है, तारे जो है एकदम उससे फायरवर्क्स से रोशन हो गया, नीली पीली हर किस्म की चमचमाती हुई लाइटों से जगमगा उठा था। उसके बाद जैसे 12 बजे लिबर्टी चौक भी फायरवर्क्स हुआ तो हर कलर की रंग बिरंगी बत्तियों से चिमकलाता हुआ नजर आया। कैमरामैन ने उसको अपने कैमरे में रिकॉर्ड भी किया। फिर बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग यहाँ पर फायरवर्क्स को एंजॉय कर रहे थे, अपने कैमरों में भी उसको रिकॉर्ड कर रहे थे। तो बड़ा एक खूबसूरत मंजर था जो अब से कुछ देर कबल जो है वो बना हुआ था। इसके अलावा जहाँ पर जितने भी लोग थे, मंचले थे, लड़के थे, वो बड़े फायरवर्क्स की वीडियोस बना रहे थे, टिकटॉक पे अपनी वीडियोस बना के जो है वो अपलोड करते हुए नज़र आ रहे थे। तो एक बड़ा हेल्दी एनवायरनमेंट और खुशउस्लूबी से मनाया गया है 2025 जब से ही शुरू हुआ। तो जारी बात है कि जश्न का दिन था, जश्न का मौका था, तो हर बंदा जो है इस मौके को बड़े अच्छे तरीके से मनाता हुआ नजर आ रहा था। जी ठीक है, जवाद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। और जैसा कि आप ये जानती हैं कि नया साल अब शुरू हो चुका है और लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में इस वक्त सेलिब्रेशंस का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद का हम रुख करते हैं, आसिया कौसर की तरफ चलते हैं और उनसे मज़ीद जानते हैं। आसिया, आप कह रही थी कि दोबारा से लाइटनिंग फाउंटेन वगैरह का जो शो था उसका आगाज़ कर दिया गया है क्योंकि शहरी बज़्ज़िद हैं और वो कह रही हैं कि अभी हमने मज़ीद भी सेलिब्रेट करना है। देखिए, जिस कदर एक्साइटमेंट और जिस कदर जोश खरोश इस वक्त आवाम में पाया जा रहा है, उनका अगर बस चले तो आज की पूरी रात जो है वो इसी तरह सेलिब्रेट करते हुए गुजर जाए। लेकिन यकीनी तौर पर ऐसा तो मुमकिन नहीं है, लेकिन जब तक पॉसिबल है तब तक ये है कि कोशिश की जा रही है कि शहरियों को एंटरटेन किया जाए, क्योंकि दूर दराज के इलाकों से लोग अपने न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के लिए इस जगह पर आए हुए हैं। इस वक्त आपको मेरे अकब में जो है वो म्यूज़िक की भी आवाज़ आ रही होगी, साथ ही साथ लाइटिंग फाउंटेन्स जो हैं वो उनका भी आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा कि वो शो इस वक्त चल रहा है। बच्चे, बड़े, ख़वातीन, मर्द हज़रात
सभी जो है वो इसको एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। और 4 बजे से ऑनवर्ड जो है ये सेलिब्रेशन शुरू हो चुकी थी। फायरवर्क जो है वो 12 बजे शुरू हुआ और 12:10 तक जो है वो यहाँ पर फायरवर्क जारी रहा। और चारों तरफ से इस जगह, इस वक्त जिस स्पॉट के ऊपर मैं मौजूद हूँ, चारों तरफ जो है वो इसके हमें फायरवर्क नजर आया और समझ नहीं आ रही थी कि किस तरफ देखना है और किस तरफ नहीं देखना है। इस कदर खूबसूरत जो है वो फायरवर्क का यहाँ पर मुजाहरा किया गया। शहरियों ने भरपूर अंदाज में और जोश व खरोश के साथ नए साल को खुश आमदीद कहा और 2024 को जो है वो अलविदा कहा। और उसके बाद स्टिल जो है वो ये सेलिब्रेशन अभी तक जारी हैं। गो कि यहाँ पर खाने पीने के भी इंतजाम जो है वो किए गए थे, मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स लगाए गए थे। और शहरियों ने जो है चूँकि 4 बजे से ऑनवर्ड ये स्टार्ट हो चुका था, तो खाने का सिस्टम भी जो है उसी वक्त स्टार्ट हो चुका था। खाना पीना जो है वो शहरी कर चुके हैं। स्टॉल्स इस वक्त है वो तकरीबन सब के सब जो हैं वो बंद हो चुके हैं। आपसे कुछ देर कबल यहाँ पर लाइट्स जो है वो कुछ ऑफ की गई थी ताकि शहरी जो है वो अपने अपने घरों को रवाना हो। लेकिन शहरी चूँकि बाजिद है कि अभी ये सेलिब्रेशन जो है वो खत्म नहीं होनी चाहिए, अभी मज़ीद जो है वो सेलिब्रेट करना है नए साल को और नई साल की खुशियों को और मज़ीद इंजॉय कर रहा है। तो इसलिए एक दफ़ा फिर से जो है वो म्यूज़िक और लाइटनिंग फाउंटेन्स का जो है वो एहतमाम किया गया। कहीं कहीं हमें कुछ देर के बाद जो है वो फायरवर्क भी दोबारा होता हुआ नज़र आ रहा है। और इस वक्त शहरियों की बड़ी तादाद अभी भी यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ से निकलेंगे, इसके बाद जो है वो कुछ शहरी अपने अपने घरों का रुख करेंगे, कुछ चाय के ढाबों का रुख करेंगे, कुछ रेस्टोरेंट्स का रुख करेंगे। और आज की रात को जो है वो इसी तरह सेलिब्रेट किया जाएगा। नए साल को इस्लामाबाद के शहरियों ने ऐसे खुशामदीद कहा है जैसे कोई ईद का दिन होता है या कोई बहुत बड़ा त्यौहार या कोई बहुत बड़ी खुशी इंसान को मिलती है, जिस तरह से उस खुशी को सेलिब्रेट किया जाता है। आज वफाकी दारुल हुकूमत के शहरियों ने इस तरह नए साल को खुशामदीद कहा है और उसकी खुशियों को जो है वो सेलिब्रेट किया। और स्टिल जो है वो हमें यहाँ पर इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं कोई हमें म्यूज़िक की ताल पर रक्स करते हुए नज़र आ रहा है, कहीं कोई हमें जो है वो ठठराते हुए और कपकपाते हुए होंठों के साथ जो है वो गुनगुनाता हुआ नज़र आ रहा है। किसी के हाथ में हमें गरम गरम चाय का कप जो है वो इस वक्त नज़र आ रहा है, तो कोई लाइटनिंग फाउंटेन के सामने खड़े होकर कहीं गहरी सोचों में गुम होकर नए साल, आने वाले साल की जो है वो प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहा है। आप बहुत सारी दुआओं, बहुत सारी उम्मीदों और बहुत सारे यकीन और बहुत सारे अज़्म के साथ जो है वो नए साल को इस्लामाबाद के शहरियों की जानिब से खुशामदीद कहा गया है। और इस अज़्म का भी इज़हार किया गया है कि नया साल जो है वो पाकिस्तान समेत पाकिस्तानी अवाम के लिए बेहतरी का साल होगा और उसी का जश्न जो है वो यहाँ मनाया जा रहा है। हम हर साल देखते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर जो है वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर नए साल की आमद का जो है वो जश्न मनाया जाता है। इसी तरह इस साल भी जो है वो जश्न मनाया गया। लेकिन इस साल के जश्न की मैं अगर बात करूँ तो 2024 जितना तल्ख था, उम्मीद नहीं की जा रही थी कि शायद शहरी इस तरह से नए साल को खुशामदीद कहेंगे और इस तरह से सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन यकीन जाने कि आज शहरियों को इस तरह से उनका जोश व खरोश देख के, उनकी सेलिब्रेशंस देख कर यकीनी तौर पर मेरी तो खुशी जो है वो दोबाला होगी और मेरा ये यकीन भी डबल हो गया कि आने वाला साल जो है 2025 वो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पाकिस्तानी अवाम के लिए भी बेहतरी का साल होगा। और जिस अज़्म का यहाँ पर आज जिस जोश व खरोश का अवाम ने यहाँ पर इजहार किया है, उस जोश व खरोश के साथ जो है वो पूरा साल इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम गुजारेगी। और यही अज़्म जो है वो यहाँ पर मौजूद हर शहरी का, हर बच्चे का, हर खातून का हमें नज़र आया कि नया साल जो है वो खुशियों भरा होगा, क्योंकि उसका आगाज़ जो है वो भरपूर अंदाज से किया गया, खुशियों के साथ किया गया, सेलिब्रेशन के साथ किया गया, इंजॉयमेंट के साथ किया गया है। तो नया साल भी यकीनी तौर पर जो है वो खुशहाल होगा और खुशियों का साल होगा। यकीनन पाकिस्तान जिंदा दिल कौम है और जितने भी नामसाइद हालात क्यों ना हो, पाकिस्तानी सेलिब्रेशंस ज़रूर करते हैं, खुशियाँ ज़रूर मनाते हैं और उसे बांटते भी हैं। आसिया, ये बताइएगा कि अब कल वीकेंड नहीं है, कल वीकडे है, लेकिन लोगों को इसकी कोई परवाह नहीं है और लोग एंजॉय करने में मगन नजर आ रहे हैं। इस्लामाबाद के शहरियों को देखकर ये एहसास मुझे बिल्कुल नहीं हो रहा कि कल वीकेंड, और मुझे खुद को भी थोड़ी वीकेंड वाली फीलिंग आ रही है। उसकी रीज़न ये है कि अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि वफाकी दारुल हुकूमत में 10, 11, 12 बजे के बाद जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, इवन जो चाय के ढाबे भी होते हैं, वो भी बंद कर दिए जाते हैं। तमाम शहरी अपने अपने घरों को जो है वो रवाना हो जाते हैं, क्योंकि अगले दिन की एक नई भाग दौड़ होती है, एक नई तगोदो होती है। लेकिन आज तमाम तर भाग दौड़ को, तमाम तर मसरूफियत को, तमाम तर तगोदो और कल की परेशानी को छोड़कर सिर्फ आज में जो है हमें ये जीते हुए नजर आए हैं। आज तमाम शहरी, उन्होंने सिर्फ आज को आज समझा है और नए साल की सेलिब्रेशन को भरपूर अंदाज में जो है वो सेलिब्रेट किया और इस वक्त भी कर रहे हैं। और यकीन जाने कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं, गो के बच्चों के स्कूल की जो है वो छुट्टियाँ हैं, लेकिन मर्द, ख़वातीन, हजरात, ख़वातीन और साथ ही साथ जो यंगस्टर्स हैं हमारे, उन्होंने यकीनी तौर पर कल किसी ने कॉलेज जाना होगा, किसी ने यूनिवर्सिटी जाना होगा, किसी ने अपने दफ्तर जाना होगा, लेकिन कहीं कोई फिक्र हमें जो है वो आज किसी के चेहरे पर नज़र नहीं आई। अलबत्ता ये ज़रूर है कि पानी के सामने खड़े होकर कुछ गहरी सोचों में गुम ज़रूर हैं कि आने वाले कल की क्या प्लानिंग की जाए, नए साल के लिए क्या प्लानिंग की जाए, क्या गोल्स जो है वो सेट किए जा रहे हैं। नए साल की कराची से, इस्लामाबाद से, लाहौर से हमने आपको सेलिब्रेशंस दिखाई, लोगों के जोश और खरोश और बलबले को आप तक पहुंचाया। GTV आपके साथ रहा न्यू ईयर नाइट पे। नए साल को हमने आपके साथ मिलके
खुशामदीद कहा और सेलिब्रेशन का सिलसिला अभी रुका नहीं है, लेकिन आपके साथ जीटीवी मौजूद है। बिल्कुल, अभी आप समझें कि बस आप एक ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि सेलिब्रेशंस का सिलसिला अभी जारी है और जहां जहां दुनिया के कोने कोने में जो जो सेलिब्रेशंस होंगी, जीटीवी आपको उससे हर लम्हा आगाह रखेगा। बिल्कुल, और जीटीवी के साथ ही रहेगा और आपको मजीद भी दिखाते रहेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से एफिलिएटेड तालीमी खिदमात में सबसे आगे आवाज़ इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड मैनेजमेंट साइंसेज, शोबे अबलाग आमा, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस, ग्राफिक डिज़ाइन और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कामयाबी से जारी बैचलर प्रोग्राम के बाद अब कर रहा है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग और टेक्सटाइल डिज़ाइन के 4 साला बैचलर प्रोग्राम्स का आगाज। अपनी बेहतरीन काविशों से तालीमी मिशन जारी रखे हुए हैं। यहाँ मौजूद बेहतरीन तालीमी माहौल, कंप्यूटर लैब्स, डिज़ाइन एंड ड्राइंग स्टूडियो, डिजिटल क्रिएटिव लैब, लाइब्रेरी, मुख्तलिफ शख्सियात के तौसी लेक्चर से तुलबा फ़ायदा ले रहे हैं। आवाज़ इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड मैनेजमेंट साइंसेज में दाखिले लीजिए। Let's start, guys. सस्ता शैम्पू लगाओगे तो सर झुकाते रह जाओगे। ले आओ हेड एंड शोल्डर्स जो जड़ तक जाए ताकि डैंड्रफ वापस ना आए। हेड एंड शोल्डर्स, अब झुका के नहीं, सर उठा के। आवाज इंस्टीट्यूट अब पेश कर रहा है टेक्सटाइल डिजाइन का 4 साला प्रोग्राम। जामिया कराची से इल्हाक के बाद अब इस डिग्री प्रोग्राम में दाखिला लेने वाले तलबा को दी जाएगी टेक्सटाइल की दुनिया से वाबस्ता फनी इल्मी तरबियत, जबकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली जदीद मशीनों पर तलबा कर सकेंगे ब्लॉक प्रिंटिंग। जामिया कराची समेत मुल्क के बेहतरीन असातिज़ा की ज़ेरे निगरानी इस 4 साला प्रोग्राम में अभी दाखिला लीजिए। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए। मेरी सुपर पावर। आलिया, म्यूजिक प्ले करो। वेट, मैं लगाती हूँ। चलो बजाओ। कनेक्शंस की सुपर पावर। जैज़, मेरी सुपर पावर। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से एफिलिएटेड तालीमी खिदमात में सबसे आगे आवाज़ इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड मैनेजमेंट साइंसेज, शोबे अबलाग आमा, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस, ग्राफिक डिज़ाइन और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कामयाबी से जारी बैचलर प्रोग्राम के बाद अब कर रहा है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग और टेक्सटाइल डिज़ाइन के 4 साला बैचलर प्रोग्राम्स का आगाज। अपनी बेहतरीन काविशों से तालीमी मिशन जारी रखे हुए हैं। यहाँ मौजूद बेहतरीन तालीमी माहौल, कंप्यूटर लैब्स, डिज़ाइन एंड ड्राइंग स्टूडियो, डिजिटल क्रिएटिव लैब, लाइब्रेरी, मुख्तलिफ शख्सियात के तौसी लेक्चर से तुलबा फ़ायदा ले रहे हैं। आवाज़ इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड मैनेजमेंट साइंसेज में दाखिले लीजिए। इस आवरली क्लॉक के लिए ताउन किया है 100 GB डेटा, लातादाद कॉल्स और SMS। रहो अपडेटेड एंड लेट्स गेट डिजिटल विद Zong 4G। जीटीवी न्यूज हेडलाइंस के लिए ताउन किया है। बेटियां मजबूत बने और पाकिस्तान आगे बढ़े। न बदले हम, जहां ममता वहां डालडा। Enjoy more power with U Power.